ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हम लोग भगवत गीता की द्वितीय अध्याय की 40 नंबर श्लोक में उपनीत हूँ। 39 हम लोग किए हैं शायद, है ना। एषा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे विमां शृणु बुद्धा युक्त यया पार्थ कर्म बंधम प्रहस्यसि। ओवर। ओके। ओके। सो हे अर्जुन, आत्म तत्व विषय में ज्ञान तुम्हें मैंने बोल दिया। अभी कर्मयोग के विषय में बोल रहा हूं, तुम सुनो। तो अभी नेह भी क्रमणास्ति क्रमणाशोस्ति तले इह अभिक्रमनाशः न अस्ति। इह न इह अभिक्रमनाशः अस्ति। प्रत्यवायः न विद्यते अस्य धर्मस्य सुअल्पम अपि महतः भयात् त्रायते। क्लियर। अभी चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये। क्यों हम लोग करेंगे? कर्म करने का एक ही उद्देश्य है, चित्त शुद्धि। देह, मन, बुद्धि पवित्र होता है। कर्म करने से फिजिकली क्या होता है? पसीना आता है। तो इसमें से डिटॉक्स, अभी जो नया तत्व निकाला हुआ है, डिटॉक्सिफिकेशन हैपेंस। So in that way, if we follow the same thing in mind, in the sukshma tattva, in the subtle thing, in mind also the detoxification will happen. What is that detoxification? What is the impurities in our mind? The likes and dislikes. Why? Because there is some belief system. हम लोगों को विश्वास है कि ये मुझे सुख देगा, परमानेंट। हम लोग परमानेंट चाहते हैं या नहीं, ये दूसरी बात है। जो लोग दारू पीते हैं, ये चाहत लेकर पीते हैं कि ये मुझे नशा देगा। ये नशा सत्य है, और हर वक्त हर व्यक्ति उस नशा में डूबे रहना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू बी अवे फ्रॉम द जगत। एक्चुअली द वर्ल्डली पीपल, नॉट द स्पिरिचुअल वन, they want to escape from the world, and the spiritual person, they want to transcend in this world. They want to be transcended, being in this world. ठीक। अभी आई विल टेल यू। 39 श्लोक के साथ इस श्लोक का संबंध क्या है ना?
पहला जो श्लोक था, इसके साथ संबंध बहुत सारे हैं। पहले इसका मीनिंग तो समझो कि यही, ये धर्म पालन करने से, ये धर्म मतलब स्वधर्म, जो संसार कर रहे गृहस्थ है, वो लोग बोलते हैं कि स्वामी जी, आप लोग सब अच्छा है, कितना सुंदर, आप जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कैसे कर सकूं, संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं तो मेरा हस्बैंड को बोल दिया, एक दिन ऐसा होगा मैं सब छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा। So I want to tell that millions of ladies tried it, tested it, they told me also, but failed. होता नहीं, क्योंकि जिसको छोड़, एक तो है विद्वेष फॉर द, संसारी के लिए हर चीज वेरी टेम्पोरली, जील नहीं होता है। तो जो सोचते हैं तुरंत उस समय के लिए, बाकी समय तो चलो कुछ भी हो सकता है। तो ये धर्म, अगर कोई अपना स्वधर्म में खुशी रहे, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो लॉयर है, जो पुलिस ऑफिसर है, जो स्वीपर है, जो क्लीनर है, जो वॉशर है, जो धोबी है, जो होम मेकर है, जो जहां पर जो कर्म कर रहे हैं, ये कर्म करने से थोड़ा सा भी नुकसान तो नहीं होता है, लेकिन जो अपना अपना ड्यूटी निभाते हैं, कर्तव्य निभाते हैं, उस कर्तव्य से शरीर मन में जो भय उत्पन्न होता है ना, वो भय चला जाता है। हमारा धर्मीय आचरण, हमारा पूजा पाठ संपूर्ण नहीं होता, संपन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, जो चाश होता है, वो भी एक क्रम से होता है। आप अगर खाना बनाएंगे, इट शुड फॉलो, इट शुड मेंटेन अ नाइस स्टेप। पहले सब्जी निकालो, उसको गर्म पानी में डालो, फ्रिज से अगर कोई 20 मिनट रखने के बाद उसका छिलका हटाओ। छिलका हटाने के बाद क्या सब्जी बना रहे हो, उसके ऊपर उनका काटिंग निर्भर करेगा। उनका काटिंग के बाद ऐसा होगा कि उसको कढ़ाई में तेल डालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, सब कुछ देयर इज अ सिस्टम। इन साधना ऑल्सो देयर इज सिस्टम। If you don't follow that system, if you don't follow that steps in your sadhana, first you have to consider your living is a sadhana. साधना की मतलब ये नहीं कि फागुआ कपड़ा पहनकर एक आसन में बैठे, वही साधन। आप इसी वक्त साधन कर रहे हैं, ये सोचना पड़ेगा। यही वास्तवता है, यही सच है। पूरा जीवन ही साधना है। जो जो कर रहे हैं, अगर उसमें हम लोग प्रेम से करें उसी काम को, तो सेम वर्क, वही काम हमें काम से छुटकारा देते हैं। सेकेंड काम मतलब वर्क लास्ट, डिजायर एवरीथिंग। भी इधर बोला है प्रत्यवाय न विद्यते।
देखिए, हर चीज का तो कुछ हिसाब होता है। हमारे देश में जो कानून है, हर देश में जो कानून है, उसमें कुछ सिस्टम होता है। जैसे आप बैंक में अकाउंट खोलने गया, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा, कुछ फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप। अगर वो आप नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। अब अम्मा पासपोर्ट ऑफिस में गए थे रिन्यू करने के लिए। दे ऑल्सो फॉलो सम सर्टन रूल्स, स्टेप बाय स्टेप। यू कांट जंप दैट। अब जाकर ही बोल नहीं सकता कि मेरा बायोमेट्रिक्स क्यों नहीं लिया, मेरा फोटो क्यों नहीं लिया। नहीं अम्मा, रुकिए। फर्स्ट आपका फॉर्म ऐसे होगा, उसके बाद फोटो होगा। नहीं तो ये सिस्टम नहीं लेगा। तो हमारा वैदिक कुछ कर्म है जो ऐसे सिस्टम ने, अगर सिस्टम से नहीं करूँ तो एक दोष होता है जिसको बोलते हैं प्रत्यवाय दोष। वास्तव जीवन में भी अगर सही डिजीज में सही दवाई ना पड़े तो प्रतिक्रिया बहुत खराब हो सकता है। अगर फल की आशा रखकर सिर्फ फल में ही दृष्टि निबद्ध करके जो व्यक्ति कर्म करते हैं, वो व्यक्ति आग की गोला लेकर खेल रहा है। भगवान ने बताया, अगर प्रेम के साथ आप थोड़ा सा भी आपका स्वधर्म पालन करें, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई रास्ते में झाड़ू लगा रहा है, कोई घर में बाई की काम कर रहा है, कोई झाड़ू पोता कर रहा है, कोई खाना बना रहा है, कोई बच्चा पल रहा है, कोई अपना सास ससुर को सेवा कर रहा है, कोई बैंक में है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ भी कर रहा है। अगर इफ वॉट एवर यू हैव गॉट, इफ यू डू इट with love and compassion, त्रायते महतो भयात्, भय से मुक्त हो जाता। मुक्ति का पहला प्रतिबंधक है भय। भय क्यों आता है? अहं बोध से भय आता है। अगर मैं आपको किसी को बोला कि आप ये बोल के आइए ना, ना बाबा আমি যাব না, কে কি ভাববে, someone will think something else about me. What does it mean? I have created an imaginary idols about myself inside. उस जो ताश के पत्ते से बना हुआ जो प्रासाद है, मुझे पता है एक फुतकार में वो उड़ जाएगा। इसलिए हम फुतकार से बच के रहना चाहते हैं। इसलिए एक टेम्पोररी पैलेस के लिए अहंकार से भय आता है। स्वधर्म पालन करते करते अहंकार चला जाएगा। प्रभु से प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि आप कब कर सकते हैं अच्छा काम? अहंकार शून्य होगा। whenever you will do it for प्रभु, your भगवान। बच्चों को खिला नहीं रहा हूं, भगवान को खिला रहा हूं। अपना घर नहीं साफ कर रहा हूं, भगवान की मंदिर साफ कर रहा हूं मैं। यू आर इन अ रिलेशनशिप। आपका प्रेम हो गया भगवान से। और जब किसी व्यक्ति को प्रेम हो जाता है, क्या होता है? तब हर वस्तु में वही दिखाई देता है ना। एक गिलास पानी पीने गया तो वही व्यक्ति दिखाई देता है। किताब खुलने से पढ़ने जाए तो
पन्ना नहीं, उस व्यक्ति का मुंह याद आ रहा। प्रेम होता है ना जब, ऐसा ही होता है। पूछो, आप स्टूडेंट लाइफ से पूछो, खुद को पूछो, मुझे उत्तर मत दो। हरे राम। प्रेम होने से ऐसा ही होता है। तो जो व्यक्ति ऐसे लगे रहते हैं, भगवान के साथ जुड़े रहते हैं और अपना अपना काम करते हैं, वो व्यक्ति भगवान के साथ जुड़े रहते हैं, अपने अहंकार चूर्ण होकर भगवान की अहंकार खुद में प्रवेश करते हैं, और भय चला जाता है, क्योंकि भगवान तो निर्भय है। क्लियर? एनी डाउट? ओके, लिटिल बिट मोर इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्ट ही नहीं है तो इंटेलेक्चुअल। ठीक है, चलो। तो पहले श्लोक के साथ इस श्लोक में पार्थक्य क्या है और संबंध क्या है? पहले श्लोक में सांख्य योग मतलब ज्ञान योग और कर्म योग की पृथकत्व, डिफरेंस, यही भगवान निर्देश किया है। और निर्देश करके उन्होंने बताया, देखो कर्म योग के द्वारा कैसे तुम अपना कर्म बंधन का छेद कर सकते हो। अभी इस श्लोक से भगवान उस कर्म योग की रहस्य उद्घाटन कर रहा है। मतलब भगवान पिछले श्लोक में एडवर्टाइजमेंट किया कि तरवारी से क्या होता है, ना तरवारी से आप छेदन कर सकते हैं, जिससे आप आपके हाथ, आपके आप बंधा हुआ है, और ये लो आपके हाथ में एक चाकू है। इस चाकू से आप आपका बंधन छिन्न करके आप मुक्त हो सकते हैं। हम लोग बोलते हैं ना, ओ हो परेशान हो संसार से, बच्चा लेकर, हस्बैंड को लेकर, उनका डिजीज को लेकर, ये पोता पोती, संसार अब जाता ही नहीं स्वामी जी। इतना बंधन आपको कैसे पता चलेगा? अच्छा, ठीक है। पिछले श्लोक में ऐसे बताया, अभी इसी श्लोक में क्या बताया ना, ये चाकू असलियत में क्या है? ये चाकू, देखो, तुम जिसको लोहे का चाकू सोच रहे हो, ये सोने का चाकू है। इससे तुम अपने बंधन को छिन्न करके, को लगेगा कि मेरा तो सारे सामान लेके चला गया डाकू ने, चोर ने, संसार ने, समाज ने, मेरे अंदर जितना कुछ था सब मेरा, संसार, मेरा ससुर, मेरा सास, मेरा हस्बैंड, मेरा बच्चा, सब लेके गया। मेरे पास कितना स्किल्स था, सारे संपद लेके गया। अब मैं जीऊं कैसे? ये मुक्त होकर भी मैं जीऊंगा कैसे? पैसा कहां पर है? अर्थ कहां पर है? देखो, ये चाकू सोने का है। इसे तुम बेचकर इतना धन कमा सकते हो कि तुम्हारा पूरा जिंदगी चला जाए। तो इसी श्लोक से भगवान कर्म योग की रहस्य बोल रहा है। ठीक, खुश। ऐसे करके श्लोक समझना पड़ेगा ना, तब तो मजा आएगा। भगवान ने बताया, आरब्ध जो निष्काम कर्म योग, वो निष्फल नहीं होता। इसका मतलब क्या? शायद अर्जुन के मन में भी ऐसे ही सवाल उठा था। तो उन्होंने क्या बताया, अर्जुन तुम मेरा कर्म बंधन प्रहास्यसि। मैंने बोला था कर्म बंधन प्रहास्यसि, तुम्हें इसमें शंका हो सकता है।
क्योंकि तुम्हें लग सकता है कि कोई कर्म ही जब विघ्नहीन नहीं होता है, तो निष्काम कर्म भी उसमें विघ्न क्यों? अब सोचो, कृषि कर्म, चाषबास, या अनावृष्टि, या चाषबास अतिवृष्टि या अनावृष्टि या कुछ कीड़ा से नष्ट हो जाता है। ऐसे ही ईश्वर ईश्वर की जो प्रसाद मंदिर से आया है, तो ईश्वर प्रसाद या चित्त शुद्धि आदि, इसको भी तो कर्मयोग की लक्ष्य बोल सकते हो आप। कर्मयोग के द्वारा चित्त से शुद्ध है कर्म। तो ये कर्म काम्य कर्म क्यों नहीं है? सिर्फ फल लाभ की आशा से? ऐसे नहीं, फल तो विपरीत फल भी हो सकता है। अगर मरीज का ट्रीटमेंट हो रहा है, विपरीत ट्रीटमेंट भी तो हो सकता है। मैं परसों एक व्यक्ति से मिला, उनका आंख पूरा ऐसे सादा हो गया, सफेद। मैंने बोला क्या हुआ, छानी हो गया? बोला नहीं, एक बहुत फेमस डॉक्टर छानी ऑपरेशन करते वक्त लेंस को कुछ बिगाड़ दिया था। एक ही आंख खराब हो गया। तो चिकित्सा में भूल हो सकता है, तो भूल होने से निरामय नहीं होता है, आशंका बढ़ जाता है। तो तुम्हारा ये सारे जो आशंका है, ये इसका भित्ति नहीं है। क्योंकि काम्य कर्म किसको बोलते हैं ना, जिसमें मेरा पार्थिव सुख मिलेगा, मेरा खुद का एक मकान होगा, मेरा हस्बैंड एकदम जैसे मशीन, जैसे मैं जैसे चाहता हूं। तुम अभी हंसो, हस्बैंड हंसेगा। तुम अभी बैठो, हस्बैंड बैठ जाएगा। तुम मेरे लिए ये करो, हो जाए। इसे काम्य कर्म बोलते हैं। शास्त्र में बोला है क्या ना, स्वर्ग कामना के लिए, सुख भोग के लिए जो कर्म करते हैं, उसे पार्थिव वस्तु की कामना, उसे काम्य कर्म कर। लेकिन भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन मैं तुम्हें ऐसे कर्म योग की बात नहीं बोल रहा। मैं ऐसे कर्म योग की बात तुम्हें बोलूंगा जिनका फल की नाश कभी नहीं होता। अगर तुम्हें नवान्न में चीफ सेक्रेटरी के साथ मिलना है, क्योंकि तुम्हारा जमीन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तुम्हारा टेनेंट्स नहीं उठ रहा है और जटिल प्रक्रिया है। पिताजी का चार भाई था, चार भाई का दो दो करके बीवी था, उसका जो ये हुआ वो इतना जटिल समस्या। सो व्हेन वी विल गो विद ऑल सच प्रॉब्लम्स टू मीट दैट पर्सन, you have to be in a queue, but you don't want anything else. Out of love and compassion, only for gratitude, you want to meet that person. For you, there is no example आपके सामने खड़ा है। मेरा कोई एतराज नहीं रहता, कोई एजेंडा नहीं रहता है। आई जस्ट गो स्ट्रेट अवे एंड मीट दैट पर्सन। नो क्यू, नथिंग एल्स। उनका सेक्रेटरी आता है, यस स्वामी कम, हाय हाउ आर यू, भगवान की नाम चल रहा है। एंड डू यू नो व्हाट इज माय अप्रोच, principal secretary and all those things? Do you know that?
मैं ऐसे करके हाथ जोड़ करके बोलता हूँ, फोन कल के किया था, कल। मैं बोला, प्रभु क्या सेवा कर सकता हूँ मैं। दैट इज माई अप्रोच। आप देखिए, एक फकीर राज्य की सेक्रेटरी को बोल सकते हैं कि आपके लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। आर यू इन अ डोनर मोड और रिसीवर मोड? इफ यू आर इन अ डोनर मोड, नो क्यू इज रिक्वायर्ड. If you are in a receiver mode, a lot of things are required. Likewise, जितना विधि निषेध सारे नित्य नैमित्तिक काम कर्म के लिए, निष्काम कर्म के लिए कोई विधि, कोई निषेध, कोई लाइन, कोई क्यू, कुछ नहीं। क्लियर? अरे क्लियर हुआ है या बोलो, अच्छा लगा तो बोलना पड़ेगा। अगर मन में कामना की कलुषता नहीं रहे, कलंक नहीं रहे, तो डरने का बात क्या है। अगर आरब्ध कर्म जो आ गया है, वो अगर असमाप्त भी रह जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगर मेरा माई अप्रोच टुवर्ड्स द वर्क इज वेरीली निष्काम, अगर वो करते करते मेरा प्राण भी चला जाए, तो नो डाउट नेक्स्ट लाइफ में संस्कार की वश में मैं उसी साधना में प्रवृत्त हो जाऊंगा। भगवत गीता की षष्ठ अध्याय की 43 और 44 नंबर श्लोक में भगवान ने बोला है, और इस कर्म का विनाश नहीं है। 17 नंबर अध्याय की 27 नंबर श्लोक में भगवान ये बोला। अगर इसके बाद भी आपके मन में ये सवाल आएगा कि प्रत्यवायन अविद्यते, ये ऐसे बोल के भगवान क्या बोलना चाहा एक्चुअली। प्रत्यवाय के मतलब है विपरीत फल। तुम इतना ठंड लग गया क्योंकि अभी देखिए, बहुत सारे लोग वेस्ट से जो थोड़ा सीनियर है, 80 इयर्स 70 इयर्स, ये मेरा बहुत सारे स्टूडेंट्स, दे कम टू इंडिया, फ्रॉम शिकागो, फ्रॉम वाशिंगटन डीसी, बिकॉज इट्स टेरिबली कोल्ड। अगर उन्होंने इंडिया आकर देखा उससे भी ज्यादा कोल्ड इधर हो गया कभी, तो क्या होगा? उसे प्रत्यवाय बोलते हैं, विपरीत फल। लेकिन निष्काम कर्म में प्रत्यवाय नहीं लगता। जो निष्काम प्रेमिक है ना, उसके लिए सिस्टम नहीं लगता, सिर्फ प्रेम ही। भगवान ने कोई कोई जगह पर एक ऐसे ऐसे उदाहरण दिया जो लोगों के सामने मैं बोल भी नहीं सकता। तो थोड़ा ऐसे आराम से बोलने का कोशिश करता हूँ कि देखिए, जब इन एनी कंपल्सिव रिलेशनशिप, बीवी, पत्नी, बच्चा, ये सब, पति का थोड़ा सा भी दोष की गुण भी दोष की जैसे लगता है, पत्नी का थोड़ा सा भी गुण भी दोष की जैसे लगता है। लेकिन दूसरी जगह पर उनका दोष भी गुण लगता है, क्योंकि उधर चाहत नहीं है, सिर्फ प्रेम की संबंध लगता है। आई विल नॉट एक्सप्लेन इट, इट हैज बीन एक्सप्लेन इन अ वेरी डिटेल्ड वे। आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दैट। तो आपका सवाल आएगा, आपको कैसे पता? अरे भाई, महात्मा लोग बोलते हैं, मैं नहीं, तो ये मैं नहीं बोलूंगा। यज्ञ दान तपरूप कर्म, यज्ञ दान तपस्या, अगर ये भी निष्काम रूप से आप करते हैं ना, तो आपको बोलने का जरूरत भी नहीं, जे मंत्रहीनम क्रियाहीनम।
ऐसे बोलने का भी जरूरत नहीं। अवाहनम न जानामि न जाननामि विसर्जनम, ये सब बोलने का जरूरत नहीं, भगवान को सब पता है। सिर्फ प्रेम का संबंध है, जहां पर सिर्फ प्रेम है और कोई चाहत नहीं। आई लव यू एंड यू प्लीज लव मी इफ यू कैन, अदरवाइज नो नीड। आई एम वेरी हैप्पी बाय लविंग यू। तुम्हें प्रेम करके मैं खुश हूं, तुम्हें देखकर मैं खुश हूं, तुम्हारे आवाज सुनकर मैं खुश हूं, और कुछ नहीं चाहता। इसमें कोई प्रत्यवाय नहीं लगता, कोई दोष नहीं लगता, कोई पाप नहीं लगता। भगवान षष्ठ अध्याय की 40 नंबर श्लोक में ये बताया है। अगर काशी धाम जाना चाहते हैं, मंदिर, तो एक जगह पर रुक गया, शाम हो गया, तो दूसरे दिन जहां पर रुक गया था वहां से ही यात्रा शुरू होगा। हम लोग फिर घर वापस नहीं आ जाता। आ जाता क्या? जहां रुक जाता है वहां से हम लोग शुरू करते। अगर मैं भ्रांत पथिक ना हूं, हमारे जन्म सूचि श्रीमान योगी कुल में होगा, मैं फिर से साधना कर सकता हूं। षष्ठ अध्याय की 41 से लेकर 44 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया। इसका मतलब निष्काम कर्म योग की साधना में विपरीत फल की संभावना नहीं है। अगर मेरा साधना करते करते शरीर चला भी जाए, कोई दिक्कत नहीं, काई वांदो ना थी, गुजराती में बोलते हैं ना। क्यों? ना हमारे कोई कामना नहीं रहता, प्रारब्ध अनुसार विघ्न आता है। हमारा शरीर यंत्र कब बंद हो जाएगा, कब, मैं जितना भी जो भी करूं, डोंट टेक इट अदरवाइज। आई सॉ वन न्यूज, वन व्यक्ति स्मोक्स in 125 years and happily, और कोई व्यक्ति जिंदगी में एक बूंद चाय भी नहीं पिया, 30 साल में हार्ट अटैक। मेडिकल साइंस बोलते ये हो गया है, बट व्हाई इट हैपेंड, नो साइंस नोज एक्चुअली, ओनली स्पिरिचुअल साइंस नोज, कि जब प्रारब्ध खत्म हो जाता है तब हरिओम तत्सत। लेकिन प्रारब्ध के साथ हमारा कर्म प्रचेष्टा की कोई संबंध नहीं। स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। धर्म शब्द कर्म योग की वाचक है। यू कैन टेल दैट धर्म इज द एडजेक्टिव, द नाइसेस्ट एडजेक्टिव ऑफ कर्म योगा। शास्त्र विहित शुभ कर्म ही कर्म है, और उसी कर्म को ही आप धर्म बोल सकते हैं। और उसी धर्म पालन करते ही आपका योग होता है, और उस समत्वम योग उच्चते, योग मतलब समत्वम आता है। आप उस तरह तरीका से कर्म करें तो। सेकेंड चैप्टर 48 श्लोक, मतलब समत्व। क्या मेरा एकदम बेहेड हो गया, मेरा इतना गुस्सा आ गया? नहीं। आई वॉज काम एंड कूल, आई वॉज वेरी रिस्पॉन्सिव। हाउ डेयर यू स्वामी जी, I'm cool. Oh, Swamiji, what a wonderful talk. Cool. स्वामी जी कुछ पता नहीं चला क्या आप बोलते हैं। कूल, जो आता है वही बोलता हूँ।
ऐसे समत्व भाव में, समत्व बुद्धि में जो शास्त्र विहित कर्म होता है वही धर्म है, वही कर्म योग है। वर्ण, आश्रम, स्थान, काल, स्वभाव भेद में कर्म योग का वेरिएशन होता है। मैं अभी कांची लेकर सीजर नहीं कर पाऊंगा, वो मेरा कर्म नहीं। स्वाध्याय और प्रवचन मेरा कर्म है। जो डॉक्टर है वो उनका स्वधर्म है। जो होम मेकर है उसको एकदम सुबह से उठकर उनका जो ड्यूटी है, वो ये नहीं सोच सकता क्यों, हाउ आई एम इंफीरियर देन माई हस्बैंड, मैं बच्चा नहीं पालता हूं, ये नहीं। ऐसे नहीं बाबा। आई हैव ए नॉट जोक्स, ह्यूमर आई कैन रीड फॉर यू। आई थिंक आई हैव सेंड समवन एल्स। एक मूर्ति बनाया था, पुरुष की मूर्ति। कोई आकर बताया ये स्त्री का मूर्ति क्यों नहीं बताया बनाया। किसी ने आके बताया अरे भाई ये बर्फ की गोला था, ये सफेद क्यों, यू आर सो रेसिस्ट। इसके कोई पार्टनर नहीं है क्यों, यार यू आर वेरी सेल्फिश। इन सच क्वेश्चंस इफ कम्स देन द ब्यूटी ऑफ द थिंग्स विल गो ऑफ। सो द थिंग इज समत्वम योग तदर्थ कर्म मदर्थ कर्म मत कर्म। ये ये चार चीज में आप ध्यान रखिए। कर्म में वैचित्र रह सकता है, लेकिन योग बुद्धि में भेद नहीं रहेगा। जो डॉक्टर है उसका कर्म अलग है, बट ही इज डूइंग सेवा फॉर भगवान। जो रास्ते में झाड़ू लगा रहा है उसका कर्म पार्थक्य है, बट ही इज क्लीनिंग फॉर भगवान। जो होम मेकर है ही इज डूइंग फॉर भगवान। सो कर्म पृथक हो सकता है, लेकिन योग बुद्धि में पार्थक्य नहीं रहता है। अगर भक्ति के रंग में आप रंगा नहीं सकता है कर्म को, तो वो कर्म कर्म योग नहीं बनेगा। अपने मन को रंगाओ, आपको कर्म कर रंगाओ, प्रेम की रंग में, भक्ति रस की रंग, तब वो कर्म योग होगा। कर्म योग की बहुत सारे नाम है। कोई समत्व योग बोलते हैं, कोई तद अर्थ कर्म उनके लिए कर्म, कोई मदर्थ कर्म मेरे लिए कर्म, कोई मत कर्म ये भगवान की कर्म। ये कितना कितना शब्द बताया है। तो ये शब्द के द्वारा कर्म की महत्व सूचित हो रहा है। जिनका समत्व बुद्धि आ गया है उनका ब्रह्म स्थिति आ गया। हम लोग पढ़ेंगे इसी अध्याय की 72 नंबर श्लोक में भगवान ये बताया है। अगर इतना तक नहीं होगा, हमारा ब्रह्म स्थिति नहीं होगा, तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा समय के लिए भी अगर समबुद्धि आएगा, उतना सा संस्कार हमारे अंदर बैठ जाते हैं, तो हमारे जन्म मृत्यु के लिए हमारे जो भय है ना, ये भय से परित्राण मिलता है। कर्म दृष्टि में सकाम कर्म और निष्काम कर्म के अंदर कोई भेद नहीं दिखाई देता। व्यवधान अपने भाव में होता है। एक ही पूजा सन्यासी निष्काम भाव से करते हैं और गृहस्थ सकाम भाव से करते हैं। एक ही पूजा, चाहे वो दुर्गा पूजा हो चाहे वो काली पूजा हो, तो कर्म में भेद नहीं, भेद भाव में है।
एक ही व्यक्ति को आप किस भाव में देख रहे हैं? भगवान के रूप में, आपके पति के रूप में, आपके प्रेमिक के रूप में, आपके पिता के रूप में, आपके बेटे के रूप में, कौन से रूप में आप कल्पना कर रहे हैं? इस भाव के ऊपर सारे संबंध निर्भरशील है इस पृथ्वी में, इस दुनिया में। अगर भाव की घर में चोरी हो जाए, तो सारे कर्म ही कर्म भोग हो जाता है। चाहे आप पूजा करो, जप करो, यज्ञ करो, दान करो। सकाम कर्म की लक्ष्य होता है देह और इंद्रिय की तृप्ति, और निष्काम कर्म की उद्देश्य होता है मेरा इष्ट की संतुष्टि। सकाम कर्म की, अब मैं और एक बोल रहा हूं, सकाम कर्म की लक्ष्य होता है मेरा अपना देह इंद्रिय की तृप्ति, और निष्काम कर्म की उद्देश्य होता है मेरा इष्ट, मेरा भगवान की संतुष्टि। कर्मयोगी का कोई फलाकांक्षा नहीं रहता, फिर भी भगवान उसको उनको मृत्यु रूपी सागर से उद्धरण करते हैं। द्वादश अध्याय की सप्तम श्लोक में भगवान ये बोला है। इस श्लोक में भी बोला है त्रायते महतो भयात। ये महतो भयात मतलब संसार बंधन रूप जो भय, संसार की भय, जन्म की भय, मृत्यु की भय, मृत्यु की विभीषिका से ज्यादा अधिक भयंकर एक जीव के लिए कुछ नहीं होता। कर्म योग आचरण से चित्त शुद्ध होता है, हृदय में भक्ति का उन्मेष होता है, परिणाम में ज्ञान उत्पन्न होता है, और ज्ञान से ही सारे अज्ञान दूर हो जाता है। यही है स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य का शब्द का अर्थ। हरिओम तत्सत।